तो देखिए अगला जो 14 चैप्टर है आपका, उसका नेम है नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल का मतलब बताएगा कोई? नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से, मतलब जिस ऐसी चीज जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है, जो पहले से ही बनी हुई है, वो नेचुरल चीज होती है। ठीक है, जो हमारी प्रकृति ने बनाई है, जो भगवान ने, कहते हैं हम लोग कि भगवान ने बनाई है, ठीक है, वो हमारी नेचुरल चीजों के अंदर आती है। और डिजास्टर्स का मतलब होता है आपदाएं। ठीक है, कोई आपदा आ जाना। तो जितनी भी हम नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है, जो बिना इंसानों के द्वारा आती, मतलब इंसानों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है, वो नेचुरली आती हैं, उन्हीं को हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम नेचुरल डिजास्टर के बारे में ही पढ़ेंगे सारा। ठीक है, तो सबसे पहले है A natural disaster is a sudden natural event that causes loss of life and property. Disasters can be natural or man-made. अब देखिए, नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो एक इस तरह का सडन नेचुरल इवेंट होता है, मतलब उसका पता नहीं होता कि कब हो जाए, पहले से हमें पता नहीं रहेगा कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो अचानक से होता है। कैसे होता है? अचानक से इस तरह से होता है। उससे होता क्या है कि उससे हमारे जीवन का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो जाता है उससे। ठीक है, और डिजास्टर हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं, मतलब इंसानों के द्वारा भी डिजास्टर लाया जा सकता है और नेचुरली भी लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आता है नेचुरल डिजास्टर्स। द डिजास्टर दैट आर कॉज्ड बाय नेचर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनो इरप्शन, सुनामी एटसेट्रा आर द नेचुरल डिजास्टर। तो देखिए नेचुरल डिजास्टर में हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं? हमने बताया जो नेचर के द्वारा होती हैं वो हमारी सारी चीजें नेचुरल डिजास्टर्स में आती हैं। जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, भूकंप होता है, आपने देखा होगा, अचानक से भूकंप आ जाता, पता तो होता नहीं है कि आ रहा है कि आने वाला है, कभी भी आ सकता है वो भूकंप। ठीक है, तो वो नेचुरली होता है। फ्लड, बाढ़ वगैरह आ जाती है, जब ज्यादा बारिश होती है, नदियों का पानी बाहर निकलने लगता है तो उससे बाढ़ आ जाती है। वोल्केनो इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का फटना, कभी भी फट सकता है, हमें पता थोड़ी होता है कब फट जाए वो। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ आसपास तो फिलहाल नहीं है, दूर है वो काफी। सुनामी, सुनामी भी आती है हमारी समुद्रों में, जब तेजी से लहरें आती हैं तो वही सुनामी, जब हमारी लहरें हमारी जो उसका एरिया होता है, जो हमारा बीच होता है, उससे आगे निकल जाती है पूरी हमारे, और जो भी कंट्री वगैरह आसपास का एरिया होता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, तो वो क्या होती है? हमारी सुनामी होती है। ठीक है, हाँ, इसके बाद है, अब देखिए मैन मेड डिजास्टर कौन से थे? अभी तो हमने नेचुरल डिजास्टर पढ़े थे, इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं मैन मेड डिजास्टर, ऐसे डिजास्टर जो इंसानों की वजह से होते हैं। कौन से हैं? द डिजास्टर दैट आर कॉज्ड बाय मैन नोइंगली और अननोइंगली सच एज एक्सीडेंट, फायर, वॉर, रियॉट एटसेट्रा आर द मैन मेड डिजास्टर। देखिए ऐसे डिजास्टर्स जो इंसानों के द्वारा या तो जानबूझकर किए जाएं या अनजाने में हो जाएं। जैसे ही आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट जो है वो कैसे होता है? कोई जानबूझकर तो करता नहीं है, वो तो अनजाने में हो जाता है। तेज बाइक चला रहे हैं, सामने से कुछ आ गया, टक्कर लग गई, ठीक है, या आग लग गई कहीं पर, युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह की चीजें, चोरी डकैती कर रहे हैं कहीं पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो कैसी हैं? हमारी मैन मेड के द्वारा होती हैं ये। ठीक है, तो ये भी हमारे मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम नीचे और भी जो जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं उनके बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके? सडन वाइब्रेशंस और शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। अब देखिए अचानक से जब हमारे पृथ्वी की जो सतह है उसमें वाइब्रेशन होने लगे, हिलने लगे, तो उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ड्यू टू द डिस्टर्बेंस विद इन द अर्थ, दे कीप ऑक्योरिंग ऑफ एंड ऑन लाइक इन इंडोनेशिया एंड जापान। तो देखिए ये होता क्यों है कि हमारे जो अर्थ है उसके अंतर्गत नीचे की तरफ, जमीन के नीचे अंदर, उसमें कुछ ना कुछ हलचल होती है, जब डिस्टरबेंस होता है उसी दौरान ये भूकंप हमारे ज्यादातर आते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल टू नो इट्स इंटेंसिटी। अर्थक्वेक को हम लोग किस पे मापते हैं? रिएक्टर स्केल होता है, सॉरी रिएक्टर स्केल, रिएक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, रिएक्टर स्केल इसकी इंटेंसिटी को पता करने, मतलब कितनी तेजी से आ रहा है, कितनी तीव्रता से आ रहा है, ठीक है, या कितनी तीव्रता से आया है। ठीक है, तो वो चीज, जैसे स्पीड हम लोग चेक करते हैं, कितनी स्पीड से बाइक चला रहे हैं, स्पीडोमीटर होता है उसमें,
ठीक है, इसी तरह से हमारी जो अर्थक्वेक होती है उसको नापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रिएक्टर स्केल का। तो आगे है आपका, दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिएक्टर। देखिए ये जो स्केल है आपका, जो रिएक्टर स्केल है, जिससे हम लोग अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता को चेक करते हैं, तो ये किसने इन्वेंट किया था, इसका आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स रिएक्टर। ठीक है, चार्ल्स रिएक्टर ने। द स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 9, और इसकी जो रेंज होती है हमारी 0 से लेकर 9 तक होती है। कितनी होती है, 0 से 9 तक। जैसे हमारा स्केल होता है वो वाला आपने देखा होगा, जिससे आप लाइन खींचते हैं, तो उसमें जो स्केल आपने देखा होगा, छोटा स्केल होता है उसमें 1 से लेकर 15 तक होता है हमारा सेंटीमीटर। जो बड़ा होता है उसमें 30 तक होता है सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारा जो ये है अर्थक्वेक मापने का जो इंटेंसिटी वाला जो स्केल है, इसकी जो रेंज होती है 0 से 9 तक होती है। कितनी होती है, 0 से 9 तक होती है इसमें। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ। और इसकी इंटेंसिटी किस पे चेक करते हैं हम लोग, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ। क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको चेक करने के लिए। You may not feel an earthquake with an intensity of 3 or less, while the one measuring 6 or above can be highly destructive. अगर मान लीजिए कोई ऐसा अर्थक्वेक है जो केवल 3 पॉइंट तक आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 पॉइंट या 3 से कम है, तो आपको पता नहीं चलेगा, वो आप फील नहीं करेंगे कि हाँ अर्थक्वेक आया है, ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। लेकिन अगर अर्थक्वेक आपका 6 या 6 से एबव आ रहा है, ठीक है, 6 से ऊपर आ रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बिल्डिंग वगैरह भी गिर सकती हैं, काफी ज्यादा नुकसान लोगों का और प्रॉपर्टी का हो जाएगा। ठीक है, द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और अर्थ सरफेस के अंदर जो हमारा पॉइंट होता है जहां से ये भूकंप स्टार्ट होता है, जहां हलचल होती है नीचे की तरफ जमीन के, उस पॉइंट को हम एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, द पॉइंट ऑन द सरफेस जस्ट अबव द एपिसेंटर इज कॉल्ड फोकस। और बिल्कुल एपिसेंटर्स के ऊपर जो हमारा सरफेस होता है, जहां पृथ्वी का सरफेस है, ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम फोकस कहते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो इसके अंदर ही तो हलचल होती है, तो मान लीजिए इसके अंदर कहीं यहाँ पे हलचल हुई, मान लीजिए, ठीक है, इस तरह, तो यहाँ पे हलचल हुई, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, एपिसेंटर। और बिल्कुल जस्ट ऊपर हम लोग यहाँ रहते हैं पृथ्वी की सतह पर, तो यहाँ बिल्कुल सीधा इनके ऊपर इसके यहाँ जो पॉइंट होगा तो वो फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो वाला पॉइंट, फोकस। ठीक है, when an earthquake strikes gather in the open space in struck inside the house, take shelter under a table or desk, avoid elevator and lift। देखिए जब भी अर्थक्वेक आता है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, खुले स्पेस में चले जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है आप बिल्डिंग के पास खड़े हुए हैं बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि भूकंप आएगा, बिल्डिंग गिरेगी तो आप दब जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, हमें कहाँ चले जाना है, खुले स्पेस में। तो खुले स्पेस में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं होगी, भूकंप आएगा तो कुछ नहीं होने वाला आपको। और अगर आप घर के अंदर भी हैं, फंस गए हैं, मान लीजिए घर के अंदर बाहर नहीं जा पाए एकदम से, तो आप किसी का सहारा ले लीजिए, टेबल के नीचे, बेड के नीचे, ठीक है, उसके नीचे आप छुप सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत आप शायद बच जाएं। ठीक है, और एलिवेटर और लिफ्ट वगैरह, जो जितनी भी लिफ्ट वगैरह हैं, जब भूकंप आता है उस समय लिफ्ट वगैरह का यूज ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये आपका था अर्थक्वेक। ओके, देखिए आगे आपका है सुनामी के बारे में। ठीक है, सुनामी के बारे में हम पढ़ेंगे अब। सुनामी क्या होता है, सुनामी में देखिए जैसे भूकंप हमारा अर्थ सरफेस के अंदर होता ही है स्टार्ट, ठीक है, इसी तरह से समुद्र के अंदर भी, जब हमारे समुद्र के अंदर जो जमीन है उसके नीचे जो हमारा जब भूकंप आता है तो वो किसका रूप ले लेता है, सुनामी का। तो उसी से सुनामी आती है। क्या होता है कि मान लीजिए जमीन के अंदर हमारा भूकंप आया, तो उससे जो हमारा पानी होगा उसमें भी हलचल होगी, तो वो पानी जो होता है उसकी लहरें बन जाती हैं, उसे हाई टाइड्स बन जाती हैं, ठीक है, वेव्स बन जाती हैं। और वो पानी जो होता है उससे क्या होता है, हमारा जो कोस्टल एरिया होता है, समुद्र के किनारे का जितना भी एरिया है, वहां चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। ठीक है, बाढ़ सी एक जगह से बाढ़ आ जाती है वहां पर। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इससे काफी ज्यादा नुकसान भी होता है, इंसानों का भी और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। इस तरह से आपकी सुनामी आती है। ओके, आगे आपका है वॉल्केनो। वॉल्केनो में देखिए क्या होता है, ज्वालामुखी, जैसे कि आप जानते हैं, फोटो में भी देख सकते हैं आप, इधर दिया गया पिक्चर में। अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग लाइक अ स्पाउट ऑन द अर्थ, इट इज वेरी हॉट डीप इनसाइड द अर्थ
एवरीथिंग इज इन मॉल्टन स्टेट दे। देखिए वॉल्केनो क्या होता है, एक ओपनिंग, अर्थ क्रस्ट का ओपनिंग होता है। क्या होता है? अर्थ क्रस्ट का ओपनिंग, मतलब कहीं से भी अर्थ जो है वो हमारी खुल सकती है। ठीक है, जमीन के अंदर से एकदम से खुल जाएगी और उसमें से क्या निकलेगा? गरम गरम लावा निकलेगा। क्या निकलेगा? लावा एकदम। ठीक है, एवरीथिंग इज इन मॉल्टन स्टेट देयर, और वहां पर जो भी चीज निकलेगी वो बिल्कुल मॉल्टन स्टेट में होगी, बिल्कुल पिघली हुई। ठीक, कैसी होगी? पिघला हुआ होगा एकदम। ठीक है, दिस हॉट मॉल्टन रॉक इज कॉल्ड मैग्मा। जब ये गर्म होता है, देखिए ये जो बिल्कुल गर्म होता है, जो मॉल्टन रॉक होती है, हॉट गरम गरम, इसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा, MAGMA, मैग्मा। When there is a great pressure, the magma comes out with a great force. जब जमीन के अंदर ज्यादा एकदम प्रेशर बढ़ जाता है तो वो क्या करता है? जमीन का फाड़कर जमीन से बाहर निकल आता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आप मान लीजिए किसी कुकर ले लो आप, कुकर। ठीक है, कुकर जो होता है आपका सोलर, जो जिसमें आप लोग घर में चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उसको आप उसमें पानी भर दो या कोई भी चीज उसमें भर दो आप, और उसको पका रहे हैं, मान लो चावल ही पका रहे हैं। ठीक है, और नीचे से गर्मी उसको मिल रही है खूब ज्यादा, तो जब गर्मी निकलेगी बनेगी तो उसमें क्या होगा? गैस तो बनेगी अंदर गर्मी की वजह से, तो फिर क्या होगा? कुकर फट जाएगा एकदम। अगर मान लीजिए ऊपर सीटी नहीं लगी हुई है, सीटी बिल्कुल बंद कर दी आपने, ठीक है, तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा। इसी तरह से जमीन में होता है, जब ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है अंदर जमीन के, तो उससे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी वहां से खुल जाती है, फट जाती है, और वो सारी चीज बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आगे है, मैग्मा इज एक्कम्पनीड बाय रॉक पार्टिकल्स, हॉट वाटर, गैसेस एंड अदर केमिकल्स। और मैग्मा में होता क्या क्या है? रॉक पार्टिकल्स होते हैं आपके, हॉट वाटर भी होता है, गैसेस होती हैं, और भी कई सारे केमिकल्स होते हैं। दिस मैग्मा व्हेन कम्स टू द अर्थ इज नोन एज लावा। जब ये हमारा मैग्मा अर्थ पर आ जाता है, पृथ्वी पर बाहर निकल आता है, तो इसको हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा बोलते हैं। पहले ये मैग्मा था, और बाद में जब अर्थ की सरफेस पे बाहर निकल आया तो इसको हम क्या कहेंगे? लावा। जब अंदर था तो उसको क्या कहेंगे? मैग्मा। ठीक है, लावा इज वेरी हॉट एंड फ्लोज लाइक अ रिवर। लावा बहुत ही गर्म होता है और एकदम नदी की तरह बहता है। ये क्या करता है? जब बाहर निकल आता है तो ये नदी की तरह बहने लगता है। ड्यू टू इट बीइंग वेरी हॉट, थिंग्स कमिंग इन इट्स वे बर्न, दस इट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो क्या होता है? ये बहुत ज्यादा गर्म तो होता ही है, तो इसके रास्ते में जो भी चीजें आती हैं वो जल जाती हैं। इंसान होगा, इंसान भी जल जाएगा, कोई भी चीज होगी वो सब जल जाएगी बिल्कुल। ठीक है, राख हो जाएगी। इसी वजह से इससे इंसानों का भी और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। लावा डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम टू कूल डाउन एंड टर्न इनटू सॉलिड रॉक। तो लावा को ज्यादा समय नहीं लगता ठंडे होने में, मतलब जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है और रॉक बन जाता है, ठोस चट्टान जैसी बन जाती है, रॉक बन जाती है, पत्थर जैसा एक तरह से। दिस मीन्स दैट एनीथिंग सराउंडेड बाय लावा कैन नॉट बी रिट्राइव्ड, अ मैसिव वोल्केनो कैन इवन कॉज एन अर्थक्वेक। तो मतलब लावा के आसपास अगर कोई भी चीज है तो वो दोबारा से, मतलब उसको नुकसान हो सकता है, नुकसान उसको पहुंचना ही पहुंचना है। जैसे कोई भी चीज उसके रास्ते में आती है तो उसको नुकसान पहुंचेगा, जल जाएगा वो। ठीक है, तो मैसिव वोल्केनो जो होता है कैन इवन कॉज एन अर्थक्वेक, जब ज्यादा तेजी से वोल्केनो फटता है तो उससे यहाँ तक कि भूकंप भी आ सकता है, उसकी वजह से भूकंप भी आ सकता है। ठीक है, फ्लड देख लीजिए। फ्लड क्या होता है? द ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर विच सबमर्ज द लैंड कॉल्ड फ्लड। जब हमारा पानी ज्यादा ओवरफ्लो होने लगता है जिससे कि हमारा जो जमीन है वो डूब जाती है बिल्कुल, उसी को हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ तो आप लोगों ने देखी होगी, ज्यादातर नदियों के किनारे आ जाती है, नदी के आसपास, जैसे गंगा जी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है जब बारिश का मौसम आता है। ठीक है, रेनफॉल इज द मेन कॉज बिहाइंड अ फ्लड, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इसका रेनफॉल होता है। क्या होता है? बारिश की वजह से ही सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। समटाइम्स इट कैन अकर ओइंग टू अ रिवर चेंजिंग इट्स कोर्स, अ डैम गेटिंग डैमेज इन द सी कोस्ट, सी वेव्स कैन कॉज द फ्लड। क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, नदियों में हम लोग जैसे बाहर से ही, वहीं से ऊपर से ही वहां से पानी छोड़ देते हैं किसी नदी में। ठीक है, कहीं मान लो ज्यादा पानी इकट्ठा स्टोर हो गया तो वहां से वो लोग क्या करते हैं, नदियों में पानी छोड़ देते हैं, तो उससे भी बाढ़ आपको आने की संभावना रहती है। सर वो बारिश के मौसम में क्यों आती है बाढ़? इसीलिए तो आती है। अब मान लीजिए ऊपर के इलाके जो है, पहाड़ी इलाका, वहां बारिश तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वहां से पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा, वहां मात्रा पानी की ज्यादा हो जाती है, तो वो लोग नदियों में पानी छोड़ देते हैं। जो हमारे यहाँ की आसपास की नदियां हैं इनमें डैम का पानी भी इनमें छोड़ देते हैं वो, तो उससे क्या होता है कि बाढ़ आने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
और जो समुद्र के किनारे के एरिया, वहां पर समुद्र की जो लहरें हैं वो आती हैं तो उससे बाढ़ आ जाती है। तो फ्लड जो होता है उससे भी आपने देखा होगा, बिहार में आई थी फ्लड, अभी बाढ़ आई थी, बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, घरों में पानी भर जाता है और फसल का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो फ्लड से हमारा काफी ज्यादा लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। ठीक है, इट ऑल्सो हार्म इन डिफरेंट वेज इन द स्टैग्नेंट वाटर ड्रेड डिसीज ब्रेक आउट सच एज कॉलरा, डायरिया, मलेरिया, डेंगू। इससे और भी अलग तरीके से बीमारी फैल सकती है, जैसे कि बाढ़ आ गई तो पानी भरा रहेगा हर जगह पर, उसमें गंदगी फैलेगी, कीटाणु जन्म लेंगे, तो उससे क्या है और भी काफी बीमारियां भी फैल सकती हैं, जैसे कॉलरा है, डायरिया है, मलेरिया है, डेंगू है। ठीक है, अब है आपका ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा पड़ना। अब जैसे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, इसी तरह से कहीं कहीं बारिश नहीं होती है तो वहां सूखा भी पड़ता है। तो सूखा पड़ता है कब पड़ता है वो देखिए, व्हेन अ रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल कंडीशंस ऑफ ड्रॉट प्रिवेल। अब मान लीजिए ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर बहुत ही कम बारिश हो या बिल्कुल बारिश ही ना हो, तो वहां पर कैसी कंडीशन हो जाती है? सूखा पड़ जाता है। वहां पर क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। इट नॉर्मली अकर्स व्हेन इट हैज नॉट रेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये ज्यादातर तब होता है जब किसी भी जगह पर लंबे समय तक बारिश ना हो, तो उस समय सूखा पड़ जाता है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में होता क्या है कि क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन, फूड कैन नॉट बी प्रोड्यूस देयर, नो वाटर फॉर यूज एट होम एंड इंडस्ट्रीज। क्या होता है कि जब पानी नहीं होगा तो कोई फसल भी नहीं उगेगी। ठीक है, फसल नहीं उगेगी तो खाने के लिए भोजन भी नहीं उगेगा, वहां पर भोजन ही नहीं होगा, घर में यूज करने के लिए भी पानी नहीं होगा। एट प्रेजेंट ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो जमीन का पानी है उसको काफी ज्यादा मात्रा में निकाला जा रहा है, हम लोग वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जरूरत हमें होती है एक गिलास की, हम लोग एक बाल्टी फैला देते हैं, लोग हैं समर से धुलाई करते हैं तो चारों तरफ पानी पानी कर देते हैं, होता जबकि जरूरत कम की होती है, लेकिन वो लोग करते क्या है? नुकसान ज्यादा करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो वाटर टेबल है, मतलब जो अंडरग्राउंड का वाटर लेवल है, जो पानी का लेवल जो है वो बहुत ही डाउन होता जा रहा है। तभी आपने देखा होगा कि नलों में पानी चला जाता है, एकदम चला जाता है, फिर उसमें पानी और डाल के तब निकालते हैं। तो ये क्या वजह क्या है इसकी? यही वजह है कि पानी का जो स्तर है वो काफी नीचे जा चुका है, बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। ठीक है, तो लीडिंग टू अ मैसिव शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अवर कंट्री। तो इससे होगा क्या कि काफी ज्यादा हमारे देश में पानी की समस्या हो जाएगी। आपने देखा दिल्ली वगैरह होता है, दिल्ली वगैरह में आपने देखा होगा वहां तो कहीं नल आपको दिखेंगे ही नहीं, नल वगैरह ज्यादा नहीं दिखते हैं, क्योंकि वहां वाटर लेवल है ही नहीं ज्यादा, बिल्कुल डाउन है वाटर लेवल। ठीक है, और काफी सारी ऐसी जगह जहां पर नलों में पानी आता ही नहीं है, क्योंकि वहां पानी है ही नहीं, बिल्कुल जमीन के अंदर पानी नहीं बचा है। तो इसी वजह से हमारी जो है हमें पानी को ज्यादा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। पहले आपने देखा होगा पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे नल था, हर जगह आपको नल मिलेंगे पहले तो। ठीक है, और वहां पर वाटर लेवल पहले एकदम मस्त रहती थी, बढ़िया एकदम, मतलब नलों में पानी जाने की कोई संभावना ही नहीं है। और आपका जो तालाब वगैरह है वहां पर भी पानी भरा ही रहता था। अब आपने देखा होगा कोई भी कहीं भी, जैसे बारिश के मौसम में तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा भरा हुआ, लेकिन जब बारिश चली जाती है तो उसके बाद आपको कहीं भी पानी भरा हुआ नहीं दिखेगा ज्यादा। ठीक है, और आज से 10 या 20 साल पहले देखें तो 20 साल पहले मैं देखता था तो लगभग पानी चारों तरफ, जब बारिश होती थी तो पानी हमेशा भरा ही रहता था चारों तरफ, बहुत ज्यादा पानी, और पूरी साल भरा ही रहता था। तालाब वगैरह होते थे, अब तो कहीं तालाब दिखते ही नहीं है हमें, दिखते हैं कहीं तालाब नहीं दिखते हैं, सब सूखे सा, एक आध हो तो कह नहीं सकते हैं, उसमें वो भी हम लोग अपने शहर का जो कस्बे का पानी वही छोड़ देते हैं, इसलिए वो भरा रहता है, वरना नेचुरली नहीं रहता है वो। ठीक है, तो ये आपका था ड्रॉट, सूखा। ठीक है, अब पढ़ेंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कहां पर होती है आपकी? ज्यादातर पहाड़ों पर होती है। कहां पर? पहाड़ों पर होगी लैंडस्लाइड, सीधी बात है। इन द हिल्स एंड माउंटेन्स रॉक स्लाइड डाउन द हिली स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड अ लैंडस्लाइड। अब देखिए क्या होता है, पहाड़ों पर या छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, पहाड़ होते हैं, वहां पर जब हमारी ऊपर से जो मिट्टी है खिसकती है, स्लाइड करती है, ठीक है, स्लोपिंग वाले एरिया पे, ढलान वाले एरिया पे, उसी को हम लैंडस्लाइड कहते हैं। अ फॉलिंग रॉक्स कॉज डिस्ट्रक्टिंग टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जो हमारी ऊपर से रॉक हमारी फॉल हो रही, गिर रही है, उससे हमें काफी ज्यादा प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है और लाइफ को भी नुकसान हो सकता है। रोड्स आर डैमेज एंड हाउसेस, व्हीकल्स और अदर फैसिलिटी आर डिस्ट्रॉयड। इससे क्या होता है, हमारी रोड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपने वीडियोस देखी होंगी, कहीं लैंडस्लाइड होती है पहाड़ों पर तो बिल्कुल जाम लग जाता है, रोड बंद हो जाती है पहाड़ों पर, ऊपर से जमीन खिसकती है, रोड पर आ जाती है मिट्टी पूरी, रोड जाम हो जाती है।
तो इससे काफी ज्यादा गाड़ियों को भी नुकसान पहुंच जाता है। अब उनके चपेट में कोई गाड़ी आ गई मान लो, कभी पता थोड़ी है कि हाँ अभी लैंडस्लाइड होने वाली है, कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो उससे इंसानों को भी नुकसान है और हमारे जो वाहन वगैरह हैं उन चीजों को भी नुकसान है, ठीक है। अब आता है आपका साइक्लोन। क्या आएगा? साइक्लोन होता है चक्रवात, चक्रवात बोलते हैं हिंदी में। हवा से आता है, ये तेज हवा से। इन अ स्टॉर्म विंड्स मूव फास्ट। आपने देखा होगा जब तूफान आता है तो उसमें हवाएं जो होती हैं वो बहुत तेजी से चलती हैं। बट इन अ साइक्लोन, साइक्लोन में क्या होता है? विंड मूव्स इन सर्कुलर और ओवल फॉर्म। साइक्लोन में क्या होता है? हवाएं हमेशा ऐसी गोल गोल चक्कर लगाती है। आपने गांव में देखा होगा एकदम ऐसा होता है, गोल 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 एकदम चला जाता है। जो भी चीज पन्नी वगैरह आती है उसके चक्कर उड़ाता ले चला जाता है, वो छोटा रूप होता है, ठीक है। जो साइक्लोन होता है वो काफी बड़ा आता है, बहुत ज्यादा। उसके अंदर अगर आप भी आ गए तो आप भी उड़े चले जाएंगे। काफी हैवी होता है वो। इट कैन फ्लाई अवे कार्स, यहाँ तक कि ये कार वगैरह को भी उड़ा के ले जाएगा, ठीक है। और बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग को भी क्रैक कर देगा, चटका तो देगा ही कम से कम, उड़ा नहीं पाएगा। क्या? इट इज ऑफन एक्कम्पनीड, फिर आगे है कि हाँ ट्रीज वगैरह हो गए, पोल हो गए, बिल्डिंग वगैरह हो गई, इन सब चीजों को भी ये तोड़ सकता है। पेड़ों को तो उखाड़ के ही ले जाएगा पूरा। एंड डिस्ट्रॉय द अदर थिंग्स, उसके साथ साथ और भी जो चीजें हैं वो भी, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो दस साइक्लोन इज वेरी सीरियस सिचुएशन, इसलिए साइक्लोन जो है वो काफी ज्यादा मतलब खतरनाक होता है। वो भी कहने के लिए इंडिया में साइक्लोन जो ज्यादातर हर साल आते ही हैं, और ज्यादातर ये समुद्र के जो किनारे वाले एरिया हैं वहां पर ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके अपने पढ़े थे नेचुरल डिजास्टर्स, कौन कौन सी आपदाएं आती हैं। अब इसके लिए कुछ मैनेजमेंट भी किया गया, मतलब अगर मान लीजिए कहीं नेचुरल कोई भी डिजास्टर आ गया, ठीक है, तो उसके लिए राहत कार्य के लिए कुछ मैनेजमेंट भी, प्रबंध भी किया गया है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनको बचाव कर, आपने देखा हो कहीं भूकंप आ जाता है तो वहां पर बचाव किया जाता है, ठीक है। बाढ़ आ गई तो वहां पर भी बचाव लोगों को बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं। तो इसीलिए हम लोग अब डिजास्टर मैनेजमेंट बारे में पढ़ेंगे। देखिए, owing to large scale destruction, a disaster is the cause of massive suffering to the people, so there is a need to rehabilitate the victims. अब मान लीजिए ज्यादा बड़े मात्रा में डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब ज्यादा बड़े मात्रा में जब नुकसान होता है, ठीक है, तो उससे लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है, उन्हें भी नुकसान होता है। तो इसके लिए उनको, जो लोग पीड़ित होते हैं, ठीक है, उनको बचाव कार्य के लिए, आपको राहत पहुंचाने के लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया है जो उनकी मदद करता है। इंडिया में नेचुरल डिजास्टर आपने देखोगे बहुत ज्यादा आते ही रहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं सुनामी आ रही होती है, कहीं बाढ़ आ रही होती है, ये चीज होती रहती है। तो सो देयर हैव बीन क्रिएटेड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसलिए एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और एक है एनडीपी, नेशनल डिजास्टर प्लान। अंडर देम, इनके अंतर्गत क्या होता है, जो एनडीआरएफ के लोग हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है उसको बनाया गया है, ठीक है। एनडीआरएफ बोलते हैं, मतलब जब भी कहीं अभी आपदा आएगी, कोई भी नुकसान होगा, भूकंप आएगा, तो वहां पर यहाँ की जो सेना होगी वो पहुंचेगी वहां पर और वो उनको बचाएगी। इन एडिशन टू दिस आर्म फोर्स, इसके साथ साथ इसमें आर्मी के लोग भी आ जाते हैं, नेवी के, एयरफोर्स के, ये सारे लोग मिलकर इनको राहत पहुंचाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स भी आती है, सीपीआरएफ, सीआरपीएफ के जवान या बीएसएफ के जवान, और पुलिस फोर्स जो होता है स्टेट का, इसके साथ साथ वो लोग भी यहाँ पर सब लोग मिलकर ही जहां भी नेचुरल डिजास्टर आता है उन सबकी मदद करते हैं। और राहत जो भी, जितनी भी उनको मदद पहुंचाई जा सकती है उतनी मदद जो है वो पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा बाढ़ आ जाती है तो लोग फंसे होते हैं, अब बाढ़ में गाड़ियां तो जा नहीं पाएंगे, तो वो जो हेलीकॉप्टर होता है उसके द्वारा, जो एयरफोर्स के लोग होते हैं वो उसके द्वारा उनको फूड वगैरह, पीने का पानी वगैरह, दवाई वगैरह पहुंचाते हैं। इसलिए सब तरह की जो आर्मी है हमारी, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो हमारी वो नेवी फोर्स हो, कोई भी हो, सब तरह के लोग मिलकर ही नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट को बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, बिल्कुल आपने पढ़ चुके हैं, आप जो भी नेचुरल डिजास्टर हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा मैनेजमेंट था, डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन कौन सी टीम होती है उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ओके। थैंक यू।